हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रकृति पांडे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गुणकारी वानस्पतिक औषधि के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एरंड। आप में से बहुत लोगों ने अपने घर के आसपास या रास्ते में एरंड का पौधा लगा हुआ जरूर देखा होगा और कई लोग इसकी उपयोगिता के बारे में भी जानते होंगे। एरंड का बोटानिकल नेम रिसिनस कॉम्युनिस है और ये यूफोरबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। आइए सबसे पहले हम इसके पर्याय के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी चीज का पर्याय उसके स्वरूप अथवा गुण का ज्ञान जरूर कराता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, एरंड के पत्र का आकार हमारे हाथ की 5 उंगलियों के समान होता है, अतः इसे पंचांगुल कहा जाता है। इसके बीज में एक विशेष तरह का चित्र बना होता है, इसलिए इसे चित्र बीज भी कहते हैं। एरंड को वातारी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वात का शत्रु। एरंड विशेषता अपने उष्ण वीर्य, मधुर विपाक तथा स्निग्ध गुण के द्वारा वात का शमन करता है। इसके अन्य पर्याय हैं उरुबुक अर्थात प्रकोपित वात को शांत करने वाला, गंधर्व हस्त एवं व्याघ्र पुच्छ। एरंड की पुष्पमंजरी आकृति में व्याघ्र बाघ के पूंछ के समान होती है, इसीलिए इसे व्याघ्र पुच्छ कहते हैं। एरंड के प्रयोज्य अंग हैं बीज, पत्र, मूल तथा तेल। मार्केट में एरंड का तेल कैस्टर ऑयल के नाम से प्राप्त होता है। इसके बीज में राइसिन नामक एक विषाक्त तत्व होता है, अतः प्रयोग से पूर्व इसका शोधन करना अत्यंत आवश्यक है। एरंड रस में मधुर, अनुरस में कटु एवं कषाय होता है। इसका वीर्य उष्ण, विपाक मधुर तथा गुण स्निग्ध, तीक्ष्ण एवं सूक्ष्म है। यदि दोषों पर एरंड का प्रभाव देखें तो यह वात एवं कफ का शमन करने वाला होता है, किंतु पित्त प्रकृति पुरुष का इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक एवं चिकित्सक की परामर्श के द्वारा ही करना चाहिए। एरंड का प्रयोग बाह्य एवं आभ्यंतर दोनों ही रूप में किया जाता है। आचार्य चरक ने एरंड की विशेषता को बताते हुए कहा है, एरंड वृष वात हराणाम, अर्थात एरंड वृष वीर्य की शक्ति को बढ़ाने वाला तथा वात को हरने वाला होता है। जितने भी प्रकार के शारीरिक शूल हैं, जैसे पृष्ठ शूल, बैकएक, कटी शूल, उदर शूल, संधि शूल, जॉइंट पेन, इन सभी में एरंड का प्रयोग हितकारी है। इसके अलावा अर्दित, फेशियल पैरालिसिस, पक्षाघात, हेमीप्लेजिया, गृध्रसी, सियाटिका, आमवात, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, वात रक्त, गाउट, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एक्जिमा, ड्राइनेस ऑफ स्किन, इन सभी रोगों में भी एरंड का प्रयोग अत्यंत लाभदायक होता है। एरंड एंटी इंफ्लेमेटरी एवं एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज से युक्त होता है। इसके पत्र में एरंड तेल अथवा कोई भी अन्य वातनाशक तेल लगाकर इसे तवे में सहने योग्य गर्म करें। जिस भी स्थान पर वेदना अथवा शोथ है, उस स्थान पर इसका थोड़े समय तक धारण करें, अथवा इसके पत्र का कल्क यानी पेस्ट बनाकर उसे किसी भी वातनाशक तेल में हल्का गर्म करें तथा रुग्ण स्थान पर इसे लगाएं और पट्टी से बांध दें। इसका धारण 1 या 2 घंटे तक जरूर करें। आमवात में एरंड को ड्रग ऑफ चॉइस बोला गया है। आमवात में एरंड की विशेषता को दर्शाते हुए भाव प्रकाश ने बोला है, आमवात गजेंद्रस्य शरीर वंचारेण एक एव निहंतायम एरंड स्नेह केसरी। आयुर्वेद में एरंड को आमवात की श्रेष्ठ औषधि माना गया है। एरंड एक लैक्सेटिव है। इसका प्रयोग कॉन्स्टिपेशन तथा अन्य उदर रोगों में भी किया जाता है। 5 से 10 ml एरंड को 1 गिलास दूध में मिलाकर रात्रि में पान करें। यह मात्रा वय तथा आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग चिकित्सक परामर्श के द्वारा ही करें। उदर शूल तथा डिस्मेनोरिया, जिसे हम पीरियड्स पेन भी बोलते हैं, उसमें भी एरंड का प्रयोग लाभदायक है। एरंड तेल को गुनगुना कर नाभि में धारण करने से या सुखोष्ण कर उदर में अभ्यंग करने से उदर शूल में आराम मिलता है। एरंड फूल में सेपोनिन्स एवं फ्लेवोनॉइड्स नामक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। यह मांस सेल के स्टेबलाइजेशन तथा ब्रोंकोडायलेशन में हेल्प करते हैं। अतः अस्थमा के रोगियों में भी एरंड के मूल का प्रयोग लाभदायक होता है। एरंड कृमिनाशक होता है। डिवॉर्मिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बालों का गिरना, बालों को रूखा होना, ये आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है। हेयर फॉल में कैस्टर ऑयल का प्रयोग करने से यह बालों की रुक्षता को दूर कर बालों का झड़ना कम करता है। आयुर्वेद के कई प्रोसीजर्स में एरंड का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्र पिंड स्वेद, उपनाह आदि।
आचार्यों ने एरंड को वयस्थापक भी कहा है, क्योंकि इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। अतः एरंड एक ऐसा वानस्पतिक द्रव्य है जो न केवल रोगी व्यक्ति अपितु स्वस्थ व्यक्ति दोनों के लिए ही हितकारी है।